देह के धर्मों से अलग पृथक माने हम इस शरीर से केवल संसार के काम नहीं, भगवत काम करना, ईश्वर की सेवा। नींद खुल जाए तो सारे मंदिर पे पहुंचना है, मंदिर पे ये भी होना है, भगवत कथा में ये होना है, भगवान के आंगन में ये होना है, संत महात्मा आएंगे ये व्यवस्था होना है, हमें ऐसा और करना है, हमें लगे रहे। ये नहीं मुझे खेत कल्याण में रुपया तिजोरी में कितने भरना है, इससे काम नहीं बनने वाला, इससे काम नहीं बनेगा। पैसा हो कम हो, इतनी बड़ी गड्डी नहीं, छोटी सी, इतनी बड़ी पागल कर दे। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक के एक एमएलए के घर में 12 करोड़ नगद मिले हैं अभी परसों। 10 किलो चांदी, 10, 12, 15 किलो के करोड़ के जवाहरात, और अभी लॉकर खुले भी नहीं है, अभी जांच चल रही है। 5, 10, 8, 10, 5, 7 गाड़ी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तुम लोग तो सब पागल हो गए। इनको नेताओं को वोट हमेशा सोच समझ के दो। तुम्हारे पास इनकी चाबी है, तुम्हारे पास इनकी चाबी है। तुम्हारे मत से ये दिल्ली में, भोपाल में या कहीं भी बैठते, आपका मत बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपने मत का दान हमेशा सच्चे आदमी को करना चाहिए। ये फैसलों को मत करो। इन्होंने दुनिया क्या पूरा भारत देश चुन लिया, पूरे भारत देश की संपत्ति इनके घर में पड़ी। ये मर्यादा तोड़ चुके, और तुम हम बोले भाले हैं, इनके पीछे कुकु करते घूमते रहे। अरे तुम्हारे पास तो तिजोरी की चाबी है। आप ऐसा व्यक्ति चुन लो जो आपके 24 घंटे दुख दर्द, 24 घंटे आपके काम आए। लेकिन आप भी कहां किसी को मानते हो, भूल जाते हो। ये तुम्हारी ठुकाई पिटाई करते हैं, गड़ाई करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लास्ट में नेताजी तुम्हारे घर में आ गए, बोले भैया मेरे दरवाजे में तो हमको नेता आया था। वाह, बस उसका घर में आना और तुमने कहा भाई बहुत बड़ा तुम्हें कुछ मिल गया। नहीं, नेता तुमको यूज करते हैं और यूज करके फेंक देते हैं। यूज एंड थ्रो। तो भैया मुझे क्यों गुस्सा से देख रहे हैं? तुम्हारे परम गणपत राही, और सच्ची कहने में अगर फांसी भी लगती है तो हमारा गला तैयार है। हमारा गला तैयार। महाराज जो भगवत लीला में और सेवा में, साधना में, तत्व में, तपस्या में अपने देह की सी भूल जाए, वो विधि है। आप सब आए हो तो यहाँ सेवा में अच्छे, कोई घर की चिंता लेके तो नहीं बैठे सब। अरे बैठिए सब, जाए तब तक। अरे उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद काम करो। हमारा जन्म कर्म भूमि में हुआ है, पक्का हुआ है। इस कर्म भूमि के लिए तो देवलोक में बैठे हुए देवता भी तरसते हैं। भारत जैसे
पवित्र माटी पर जन्म लेने के लिए, लेकिन देवता तरसते हैं और आपको तो वो भाग्य मिला हुआ है। कर्म भी धर्म के साथ करो, करो ना बनो। आप खेत में जाइए, लेकिन खेत में पड़ोसी के खेत को देख के हिंसा मत करो। पड़ोसी की मेहर को देख के हिंसा मत करो। अब जी दादी कथा चल रही है तो मेरी बाणी जाती है, तो कुछ को तो मेरी बाणी से परहेज है। हाँ बोले कि ऐसे नहीं, ऐसे हटे भाई। भोजन लेना है, चाहे ऐसे हाथ उठा के ऐसे करके ऐसे खा लो, चाहे नीचे उठा के ऐसे खा लो, जाएगा तो मुंह में ही ना। अपना अपना कहने का तरीका है। महाराज जनक तो सुखदेव के भी गुरु हैं। एक जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसे ही बाबरा रखकर काम करते हैं कि वो कुछ भी नहीं। आप संसार में रहिए, देखो सीख ले लीजिए, हम सब कुछ। अच्छा हमको ये काम दे दिया, आपको कथा सुनने का काम दे दिया। जब कथा सुनने आई, भगवान ने सुंदर आसन सिंहासन बना के आपको हमको बिठा दिया। हम अपने आप को भगवान न मानने लगे, हम अपने आप को बड़ा न मानने लगे, हम आपको अहंकार में न डुबोए। अगर अहंकार में डुबोएंगे हमारा विनाश वैसे चालू है। हमें मौका दिया, और वो प्रातः काल हमने कथा में कहा था कि मौके का लाभ उठाना चाहिए, निर्भीक होके, शरणागत होके, नम्र विनम्र होके, अहंकार बस। अहंकार हमेशा आदमी को नीचे कर देता है। आपके कितने भी सद्गुण अच्छे हो, आप कितने भी अच्छे करके रहने वाले हो, कैसे भी प्रकांत हो आपका, लेकिन आपकी भी छोटी सी सोच आपका कद ऊपर से नीचे खत्म कर दे। हमारी आपकी सभी की ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप समझिए, हमको रंग नहीं बदलना चाहिए बार बार, हमारा रंग हमेशा एक जैसा। जीवन में जब भी जिससे मिलो, हाथ फैला के और बाएं पसार के रखो। कुटिलता से नहीं, समानता से, सद्भाव से, समर्पित भाव से। महाराज देखिए, एक जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसे रहे। कौन? जनक जी। वो कुछ भी नहीं हो, न्यूट्रल, इज नथिंग। हमारा अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। हमें जो दिया है परमात्मा ने दिया है। ये पीठ पर हमारी औकात नहीं थी, लेकिन कुछ हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कुछ ठीक होगा, भगवान ने ये मौका दे दिया। आपको बैठने का मौका, कथा सुनने का दे दिया। हमने आप में किसी भी तरह की असमानता नहीं है, हम सभी समान हैं। बैठे तो एक जगह है ना महाराज, एक छत के नीचे पंखे चल रहे हैं। ये पंखा ऐसा कह रहा है कि मैं दादी को हवा दूंगा। तो यानी जी अब तो हंसिया, अरे काय को लाला अनमने। हाँ? अब पता नहीं मैं कौन सा खिलौना लाऊं जिससे आप जो है अगले मंगलवार से 4 खिलौने लाके डाल दिया करो भैया। राकेश, बूढ़ा मंगलवार आने वाला है, 5-7 खिलौने लाके डालो। और इस समय तो पानी, इस समय तो सीख निकली हुई है और सीख के सूगा बन जाते हैं।
तो भैया सुबह बना के पंडित जी के आगे रख देना। अरे हम बैठते हैं तो तुम्हें अच्छा अभी तो तुम कह रहे हो बैठे, हम तो वैसे ही बैठे रहते, हम भी बैठते तो जैसा क्यों कहलवाते हो हमसे? अरे हम तो जहां देख लेते हैं, हाँ बोले एक भाव है, जब तक अपने मिलने वाले कोई खास बैठे हैं तब तक नॉट गुड एंड बट टच से मसले। महाराजी सरकार और जो चौपार तो हमारी बात लगी जाती होगी, भाई चौपार में आनंद नहीं आता है। अब किसी दिन 5, 7, 8 लोग बैठे थे, कोई डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले दादा बाबा हम बहुत गांव के आदमी हम भी हैं, आज आप बड़े बुजुर्गों को एक जगह देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बड़े बुढ़े पैर फुट हो जाता। महाराज जीवन में यही तो है, गुरु हमेशा परीक्षा लेता है और टटोलता है। और शायद अष्टमी को जो गई थी, लकीर काटी तो परेशान रहोगे, लकीर पे बने रहोगे तो आनंद करोगे। बात जनक राजा ने नाटक किया, ये कोई पारब्रह्म परमेश्वर है, पहचान लिया, ध्यान लगाया जी। नाटक जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरे को देखता हूं किंतु मेरा मन किसी में भी आज तक आकर्षित नहीं होता। राजा जनक कह रहे हैं, बोले हे विश्वामित्र जी, मैं अपनी आंखों से संसार को देखता हूं लेकिन मेरा मन संसार में आकर्षित नहीं होता है। कभी मुझ में वैराग्य हो गया है को देख, वैराग्य बना हुआ, इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। विश्वामित्र जी से कहने लगे राजा जनक, बोले हे ऋषिवर, इन कुमारों को देखकर मेरा मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवाय अन्य कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता। मेरे मन को ईश्वर के सिवाय और कोई इस संसार में दूसरा कोई आकर्षित नहीं कर सकता। जी आपकी बात का जवाब हमने अभी दे दिया। आपका मन संसार में जाएगा तो ब्रह्म तार जाएगा, पकड़ एक पल में तार जाएगा। जैसे माता पिता होते हैं ना, बालक माता पिता की उंगली को झड़क दे तो समझ लेना माता पिता कहते हैं अब ये जानकार हो गया है। क्या हो गया है? कैसी रही? जो बाहर से आती है ना, वो हम हमारे पास बैठने के लिए बैठ जाते हैं, हम कहते जाओ भैया जाओ। क्या कहते हैं हम? मैं एक ही बात बता रहा हूं, कहीं भूल की नहीं। भैया फिक्र मत करो, उठो बाबा, अरे भाई फिक्र मत करो। लेकिन आपसे हमें कहना नहीं पड़ता, आप खुद ही चल देते। राहत मानना है, अंतर यही तो अंतर है।
यही अंतर है। अगर तुम ये सोचो, हम ये सोचे, हम आपके पास से उठ के चले जाएं, अच्छा मैं तो पता नहीं उसे अमरलाल, आप सब बैठे हो और हम उठ के चले जाएं बगैर पूछे, आप मुझे बताना आपको कैसा लगेगा। और मैं कुछ दिन से यहां अनुभव कर रहा हूं, मैं तो खुल के कहता हूं, अरे भाई हमारी भलाई 1 घंटा की 2 घंटा हम भी तो मिल रहे, अपनों से आगे बोलो सच्चे दरबार की जय बाबा। यही कमी है पुजारी जी, बुरा मत मानना, अभी आप ठिकाने पे हो, थोड़ा पको। पहले हमारे अंदर कथा के, मैं तो कथा में से ढूंढता हूं, मैं कोई नहीं। राजा जनक ने क्या कह दिया, मुझ में बैराग भरा है सब, राजा जनक ने यही कहा, मैं बैरागी हूं इस समय, इन कुमारों को देखकर मेरा मन और किसी जगह आकर्षित हो नहीं सकता, मेरे मन को ईश्वर के सिवाय अन्य कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता। हमेशा माता पिता मिल जाए, बड़े बूढ़े मिल जाए, दादा दादी मिल जाए, आप टाइम दो उनको पूरा, आपका कितना महत्वपूर्ण काम क्यों न हो। अगर आपने अपने विषय के संसार में सोच के इन दादा दादियों को, माता पिताओं को छिड़का, ये माता पिता तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे। तुम वो नहीं हो जो पहले थे, ये कहेंगे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। ऐसे ही मित्रता, अपनापन, जीवन में वो चीज चाहिए, एक भाव, एक नेचर, एक रंग, एक संकल्प। मैं कथा तो अभी आपको पढ़ के सिखा, भागवत कथा नजदीक है, इसलिए मुझे रोजाना आना पड़ रहा है। और जहां आके मैं कुछ न कुछ अपना, जहां बैठकर ही मैं कुछ खोजबीन कर पाता हूं कि क्या चीज आगे करना। तो मेरा आपसे यह है कि इस भागवत के माध्यम से मेरा आना जाना बना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक संत ने यही तो कहा था कि तुम भले ही थूकते रहो मुझ पर, लेकिन तुम्हारे थूकने से मेरा तो काम और आदर पड़ा। कथा बहुत गहरी है महाराज, अगूढ़ कथा है। बैराग जहां होता है, बैराग को कोई हर आदमी बैराग का मूल जानता नहीं है। हे संतों महात्माओं, सो ये अवश्य ईश्वर ने पहचान लिया। सो ये अवश्य ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा ही सकता। ये ईश्वर है, ईश्वर के बगैर मेरा मन। अच्छा, हम जहां रोज रहते हैं, जो बाहर से आते हैं ना,
देख के उनकी आंखें फटी रह जाती। जैसे हम गंगा जी के स्नान में जाएं हरिद्वार में, और हरिद्वार में गंगा जी की वो पौड़ी पर घाट को देख के उसकी सुंदरता, दिव्यता, भव्यता और गंगा जी के जल का प्रभाव खिलखिलाता हुआ हमारा मन डूबा जाता। लेकिन वो उस तीर पे रहने वाले उसका महत्व नहीं जानते। जब विजय को विजय बीमारी लग गई थी, अहंकार आ गया था, भगवान के पार्षद बन गए, अहंकार ने घेर लिया। बोले हम तो भगवान से रोज मिलते हैं, हमारा कद बड़ा है, हम तो रोज भगवान से मिलते हैं, भगवान अंतर्यामी है और लीला करते हैं। जबकि जीवजे ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान ने लीला कर दी। भगवान ने कह दिया इनको बहुत ज्यादा अभिमान आ गया भाई, हाँ कुछ लीला कर दी। बोले जाओ, क्या शब्द कहे थे? धोखेबाजो, धोखे की दुनिया में, अरे धोखेबाजो, धोखे की दुनिया में जाओ और तुम्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लिया। जो मिला है अरे उसको डेली नजर कर, जी सरकार एक बार नहीं 10 बार। महाराज ये ईश्वर है, संत पहचान कौन? जनक। बिना मेरा मन किसी भी विषय में नहीं जा सकता। विश्वामित्र जी, मेरा मन किसी विषय के प्रति कभी आसक्त नहीं हो सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था जनक कहते। अब मैं आज आप सबसे पूछ रहा हूं, आपको हमको अपने मन पर कितना विश्वास है? बताओ। और जनक जी ने तो कह दिया मुझे अपने मन पर विश्वास है। विश्वास कब है? तब पक्की हो जाओगे। कोई फूल रखा है पूजा का, पात्र रखा है, अगर पात्र और फूल में आप भगवान को देख रहे हैं, पात्र को देख रहे हैं, तो आपका भगवान, आपका विश्वास उस पात्र में, फूल में भी भगवान के प्रति आस्था है। ये बात, फूल को फूल नहीं, भगवान का तब पक्की होगी। चले चलते हैं, कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं, सन्मुख होए जीव मुझ भई और जन्म कोटि करना। जब तक समर्पित भाव नहीं, जिससे भी मिलते, जिससे भी, अरे हम तो आप अपने हो, अगर किसी दूसरी जगह का मिलते हो तो उसकी प्रेम से हम अमेरिका से लौटे थे 2 महीने में, इसी पीठ पर मैं योग में उस समय मैं हिलक हिलक के रोया। क्यों? आपका जो मुझे वियोग झेलना पड़ा था 2 महीने का, इसलिए। मेरे पास बात क्या नहीं, मैं संसारी बात करूंगा। लेकिन मैंने आपको अपना निधि माना तब। ये बाबा क्यों समझ में नहीं आ रही? आप जब तक ये भाव नहीं रखोगे, हमारी आपकी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अगर मनुष्य मनुष्य प्रेम करना नहीं जानता है तो भगवान को क्या पाएगा?